में ही विपक्षी टीम का मोराल डाउन करने की कोशिश। 87 रन की पारी और प्लेयर ऑफ द मैच भी बनी। जी हाँ। ये सिर्फ रन बनाने की बात नहीं थी, ये उस प्रेशर को झेलना, टीम को वो मजबूत स्टार्ट देना, उसकी कहानी थी। जब वो आउट हुई, नोट्स बताते हैं, पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। हाँ, और सम्मान था उनकी पारी के लिए। और ये ज़रूरी भी था क्योंकि शिफाली के उस तूफान के बाद दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर्स ने वापसी करने की कोशिश की। अच्छा, तो वहां थोड़ा मैच फंसा। हाँ, थोड़ा। और यहीं पर खेल का एक अहम मोड़ आया, जिसका जिक्र हमारे विश्लेषण में है। मिडिल ऑर्डर में कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रॉड्रिग्स के बीच एक पार्टनरशिप बनी। ये पार्टनरशिप शायद उतनी तेज नहीं थी जितनी शिफाली की पारी थी, पर इसने भारतीय पारी को संभाला। ये दिलचस्प है। अक्सर बड़ी पारियों की ही बात होती है, पर ये जो बीच के ओवरों की साझेदारियां होती हैं, बिल्कुल, ये अक्सर मैच का रुख तय करती हैं। तो इन दस्तावेजों में इस पार्टनरशिप के बारे में क्या है? क्या दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने कुछ खास रणनीति अपनाई थी उस वक्त? हाँ, विश्लेषण ये बताता है कि दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने स्पिनर्स को दोनों छोर से लगा दिया था। फील्ड फैला दी थी, रन बनाना मुश्किल हो गया था। अच्छा। तो हरमनप्रीत और जेमिमा ने इस दौरान सिंगल डबल पर ज्यादा फोकस किया, स्ट्राइक रोटेट करते रहे। करीब 15 ओवर तक शायद कोई बाउंड्री नहीं आई, लेकिन उन्होंने विकेट नहीं गिरने दिया। ये धैर्य की परीक्षा थी। बिल्कुल, ये धैर्य का प्रदर्शन था। दस्तावेजों में इसे कंसोलिडेशन फेज कहा गया है, मतलब पारी को मजबूत करने वाला दौर। इसी साझेदारी ने उस नींव पर इमारत खड़ी की जहां से आखिरी ओवरों में तेजी से रन बन सकें। तो शिफाली की विस्फोटक शुरुआत, फिर मिडिल ऑर्डर ने पारी को संभाला, और फिर आती है दीप्ति शर्मा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। हाँ, उनकी भूमिका तो सिर्फ इस मैच में नहीं, पूरे टूर्नामेंट में ही बहुत अहम रही होगी। निश्चित रूप से। दीप्ति शर्मा की सबसे बड़ी खासियत, जैसा कि इन दस्तावेजों से साफ पता चलता है, वो उनका ऑलराउंड प्रदर्शन और मुश्किल हालात में शांत रहने की क्षमता है। उन्हें सिर्फ बल्ले या गेंद से नहीं, उनकी जो क्रिकेटिंग समझ है उसके लिए भी सराहा गया है। फाइनल मैच में भी जब मिडिल ऑर्डर थोड़ा धीमा पड़ा, उन्होंने आकर कुछ जरूरी रन बनाए, लेकिन उनकी असली भूमिका गेंदबाजी में दिखी। गेंदबाजी की बात करें तो स्कोर तो भारत ने ठीक ठाक बना लिया था, पर दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग भी काफी मजबूत थी। उन्हें रोकने का क्या प्लान था, और दीप्ति की गेंदबाजी में क्या खास था? देखिए, भारतीय गेंदबाजों ने शुरू से ही कसी हुई बॉलिंग की। रेणुका सिंह ठाकुर ने शुरुआती ओवरों में स्विंग हासिल की, उससे बल्लेबाजों पर दबाव बना। हाँ। लेकिन असली काम किया स्पिनर्स ने। दीप्ति शर्मा ने अपने कोटे के 10 ओवरों में बहुत किफायती गेंदबाजी की और अहम विकेट भी लिए। अच्छा। एक विश्लेषण में उनकी गेंदबाजी की गति में जो वेरिएशन था उसका जिक्र है। वो लगातार अपनी स्पीड बदल रही थी, जिससे बैट्समैन को अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। और उन्होंने दक्षिण